हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। आज हम कवर करने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शंस एंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। इस सीरीज के अंतर्गत हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं और इसके अलावा हम क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम जब क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं तब वो एनसीईआरटी के एसेंशियली सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। तो चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में शुरुआत में आप जानते हैं ये सीरीज हम आपकी टेक्स्ट बुक में कॉन्स्टेंटली फॉलोड है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो सिर्फ सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट होता है। इसमें फोर्ड मोटर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। Ford Motors has always attracted numerous and nurtured capable managers and technicians. Ford views grassroots leadership as the best vehicle for creating successful business. ये सब सिर्फ सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज given due importance to its managers who are capable of leading others. मोटिवेशन, लीडरशिप, ये हमेशा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रहे हैं। Managers need to use various ways to lead, motivate and inspire their subordinates and to communicate with them suitably. क्योंकि आपको बहुत सारी वर्कफोर्स को मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए उनको मोटिवेट करना, उनको लीडरशिप देना, स्किल्स देना, उन्हें इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वी विल डिस्कस इन द प्रेजेंट चैप्टर आर कलेक्टिवली कॉल्ड डायरेक्शन। जो ये सारी चीज़ें जो हम लीडरशिप, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सारे कंसेप्ट को जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका ब्रॉड टर्म जो है वो डायरेक्शन है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हम मीनिंग की बात करें तो इन ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्शन मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग देयर वर्क। सो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस, लाइक होटल ओनर जो होता है वो डायरेक्शन देता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट या कॉमन टर्म जो है हमने फिल्म डायरेक्टर के बारे में सुना हुआ। तो फिल्म डायरेक्टर की इंपॉर्टेंस हम काफी हद तक जानते हैं कि जो लोग काम भी कर रहे होते हैं, दो दे आर इम्पोर्टेंट, बट फिर भी वो डायरेक्शन जो करने वाला होता है, डायरेक्टर जो होता है, वही आर्टिस्ट को या इवन फिल्म स्टार्स को भी गाइड करता है कि आपको कैसे एक्ट करना है इन द film. So in a situation, we observe that directing is done to achieve some predetermined objective. And in the context of management of an organization, directing refers to the process of, ये important है definition के point of view से, it is the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objectives. Thus, directing is not mere issue of communication by encompassing many elements like supervision, motivation, leadership. It is one of the key managerial functions which is performed by every manager. एक important question आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, that directing is a managerial process which takes place throughout the life of an organization. So अगर हम फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो आपको याद होगा कि प्लानिंग है, और ऐसा स्टेप ऑफ मैनेजमेंट जो थ्रू आउट लाइफ चलेगा तो उसका आंसर है डायरेक्टिंग। Characteristics of directing क्या है? It initiates action. It is a key managerial function. A manager has to perform this function along with planning, organizing, staffing, etc. Controlling वगैरह के अलावा उनको directing function perform करना पड़ता है. It initiates action. While other functions prepare for setting of an action, direction actually initiates action. So ये बाकी functions से उस हिसाब से अलग है. Directing takes place at every level of management. So top level management हो, middle level management हो या subordinate lower level management हो, हर कोई अपने subordinates को डायरेक्ट करता है। तो wherever there is a superior subordinate relationship, वो डायरेक्टिंग कंसेप्ट हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस because it takes place throughout the life of the organization irrespective of whether it is occupying managerial positions. So we have observed that organizations like Infosys है, Tata है, BHL है, HLL है, इधर मैनेजर्स में चेंज बट डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूज, बिकॉज कोई भी अगर नया मैनेजर भी आता है तो भी उसे डायरेक्टिंग का रोल तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है क्योंकि सुपीरियर का रोल है, दैट्स जो सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करता है वो रोल है, इसलिए देयरफॉर इट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। सो जस्ट फर्स्ट इनिशिएटेड एट द टॉप एंड फिर वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जाता है। So a manager directs his immediate subordinate and takes instructions from his immediate boss. Importance of directing जो है वो हमें पता है कि बहुत important function है management का. It guides towards achievement of common objectives. Through directing, managers not only tell people in the organization what they do, but कई बार कुछ लोगों की queries होती हैं तो उसे भी resolve करते हैं, कुछ problems होते हैं तो उनको भी समझ करके उसको streamline करना भी directing में ही आता है.
तो दे सी दैट their instructions are implemented in the proper perspective. तो मैनेजर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना मतलब एज इन इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, बट साथ में लोगों को हेल्प भी करना होता है, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो इंश्योर भी करना होता है कि उसके डायरेक्शंस इंप्लीमेंट हो. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन efficient and effective functioning of the organization. Direction helps to initiate action by the people in the organizations towards attainment of desired objectives. So अगर supervisor guide करता है अपने subordinates को, clarify करते हैं उसके doubts, तो वो भी directing का ही हिस्सा है. Directing integrates employees' efforts in the organization in such a way that every individual employee contributes to the organization performance. So directing ये भी ensure करता है कि सारे employees जो हैं वो final performance की तरफ help करेंगे. It ensures that individuals work for the organization's goal. Managers with good leadership abilities will be in a position to convince the employees working under him that individual efforts and team efforts will lead to achievement of organizational goals. Importance of direction आगे इस चीज से भी देखा जा सकता है that it guides employees to further realize their potential and capabilities. तो basically direction का एक काम ये भी होता है कि employees में कोई special trait हो या कोई feature हो तो उसको encourage करना और उसे motivate करना. Providing effective leadership. A good leader can always identify the potential of employees and motivate them to extract work from them to their full potential. Directing facilitates introduction of needed changes in the organization. Generally, people have a tendency to resist change. ये obvious human behavior है. So direction ये भी ensure करता है कि कोई भी change को normally staff resist करता है, अगर वो organization के हित में है तो उस organization में उस change को लेकर के आए या उसको facilitate करे. So effective direction through motivation, communication, and leadership rules helps to reduce such resistance and develops the required cooperation to introduce changes in the organization. So अगर manager wants to introduce a new system, तो manager को explain करना पड़ेगा, अपने staff को motivate करना पड़ेगा कि ये change जो है ये आपके लिए beneficial है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इसको करना जरूरी है. इफेक्टिव डायरेक्शन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस it fosters cooperation and commitment amongst people and helps to achieve balance amongst various groups of people and activities. अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस कर लेते हैं. प्रिंसिपल्स जो हैं they provide providing good and effective directing is a challenging task and it involves many complexities. The manager has to deal with people from diverse backgrounds. जैसे हमने मैनेजमेंट के बारे में जनरल बात ही की थी कि when you deal with not with machines but with humans, तो आपकी अप्रोच जो है वो बहुत डिफरेंट होनी पड़ती है, और आपको when you deal with people with diverse backgrounds and expectations, डायरेक्टिंग प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डायरेक्टिंग प्रोसेस उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी. मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की तरफ ये फोकस्ड होती है. गाइडिंग प्रिंसिपल है ये. इसका बेसिक एम्फेसिस ये है कि हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी ज़रूर होती है, तो ये मैनेजर या टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको एम्फेसाइज करे डायरेक्टिंग टेक्निक्स टुवर्ड्स टू हेल्प ईच इंडिविजुअल to contribute towards maximum potential and achievements of organizational achievement. It should bring about untapped energies of the employee for the efficiency of the organization. So good motivation is a plan is a suitable monetary and non-monetary rewards. देखिए अपन लोग आगे पढ़ने वाले हैं इस चीज को कि कुछ मोटिवेशन की अलग अलग तरह के तरीके होते हैं. कुछ लोगों के लिए मॉनेटरी दैट इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, और कुछ सर्कमस्टेंसेस में नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स सिस्टम जो है वो ज्यादा सुटेबल होता है. So, the focus of direction should be a blend or a mix of monetary and non-monetary awards depending on the situation that would motivate the employee to work towards the betterment of the organization. Harmony of objectives होना जरूरी है. ये management के principle से भी काफी हद तक similar है, because objective जो है वो conflicting नहीं हो सकते. It should be the same. Overall objective जो है वो same string होना चाहिए, तभी जाकर के सबके बीच में तालमेल बैठ पाएगा. So an employee may expect attractive salary and monetary benefits. Like organization जो expect करेगी वो greater productivity करेगी. So directing should provide harmony by convincing the employees that of rewards and works efficiency as complementary to each other. Basically उसको अच्छे rewards या दिए जा सकते हैं based on the efficiency. So this way the employee will also be satisfied and organization का goal भी achieve हो जाएगा. The next principle is unity of command. ये unity of command जो है वो भी management का concept है. Basically it insists that one person in the organization should give all the instructions to. तो basically एक ही superior होना चाहिए to every individual. नहीं तो खूब सारे लोगों का instruct करेंगे तो confusion cause करेगा. So if instructions are received from more than one person, it creates confusion and conflict and disorder in the organization. So adherence to this principle is very important.
appropriateness of the direction techniques, जो डायरेक्शन की टेक्निक्स है, मोटिवेशन जो है की टेक्निक्स, जैसे अपन ने पढ़ा भी था पहले कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मोटिवेशन टेक्निक है या डायरेक्शन टेक्निक है वो शुड बी एप्रोप्रिएट टू द नीड्स एंड हाउ द overall structure of the organization is. Managerial communication is essential. ये भी हम आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे that मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियर और डायरेक्ट हो, और दे शुड प्रोवाइड क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस में लैक ऑफ क्लैरिटी है तो उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन कॉज होता है. Through proper feedback, the manager should ensure that subordinate understand his instructions very clearly. एक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैनेजर्स पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते ना, वो डिजाइरेबल है. सो मैनेजर्स शुड रियलाइज दैट देयर इज इनफॉर्मल ग्रुप्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिकली उन्हें उसे यूज करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Leadership, while directing the subordinates, managers should exercise good leadership as it can influence the subordinates positively without causing any dissatisfaction amongst them. फॉलो थ्रू का मतलब होता है कि अगर एक बार ऑर्डर इशू कर दिया तो काम खत्म नहीं हो जाता वहां पे. मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूअसली वेदर द ऑर्डर्स आर इम्प्लीमेंटेड करेक्टली और नॉट, और अगर कुछ जरूरत हुई तो आफ्टर डिस्कसिंग विद सबऑर्डिनेट्स सुटेबल मॉडिफिकेशंस भी किए जा सकते हैं इन द डायरेक्शंस. The process of directing involves guiding, coaching, instructing, motivating, leading the people within the organization. तो इसके कई examples हो सकते हैं. जैसे सुपरवाइजर जो एक्सप्लेन करेगा वर्कर अबाउट द ऑपरेशन, कोई एक पर्टिकुलर मशीन कैसे काम करती है. माइनिंग इंजीनियर जो है वो एक्सप्लेन करेगा अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल वर्किंग इन द कोल माइन. मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो डिक्लेयर कर सकता है शेयर्स इन द प्रॉफिट्स to the managers and for their contribution or to enhance profitability of the company. Manager inspire कर सकता है his or her employees को by playing a lead role by performing the work. So basically these are examples of direction. So डायरेक्शन में 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ये 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं. इन सबको हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे. एक है सुपरविजन, द नेक्स्ट कैटेगरी इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन. तो अगर हम 4 प्रिंसिपल्स या 4 पिलर्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करें तो बेसिकली यही है: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. स्टेट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग व्हिच हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. तो स्केलर चेन एज अ प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करता है? दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एक 1 लाइन में ही आंसर दे देना है. एक्सप्लेन इन 1 सेंटेंस हाउ डायरेक्शन इंडिकेट्स एक्शन इन द management. Direction indicates action by ordering employees to attain the desired goals of an organization. What is meant by directing? आपको इस पे फॉर्मल डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. गिव एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन एंड लीडरशिप. इसमें 2 और ऑप्शंस भी हैं, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन. तो कोई भी 2 आप मेंशन कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. स्टेट एनी 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग. अगेन ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो अभी इसमें सिर्फ आपको 1 लाइन लिखनी है. डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन by the people in the organization towards attainment of the desired objectives. अब अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको फिर 3 पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे और हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. हाउ डायरेक्टिंग हेल्प्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 पॉइंट्स. तो इस केस में आपको 3 पॉइंट्स लिखने चाहिए और तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए. डायरेक्टिंग हेल्प्स इन efficient and effective functioning of management because 1. It integrates employees, that is, directing integrates employees' efforts in the organization in such a way that individuals' efforts contribute towards the welfare of the organization. तो basically role of the manager भी यही होता है कि वो सब employees में individual उनके talents को identify करे और use करे for the benefit of the organization. It ensures that employees work efficiently for the attainment of the goals. It improves efficiency. Directing guides employees to fully realize their potential and capabilities. Through this function, managers utilize their potential of the employees and persuade them to work to the best of their ability and to contribute maximum efforts towards the achievement of organizational objectives. Facilitates change. Business environment में change कई बार होता है और कई बार there is a tendency of people to resist change. So in this context, direction ही है जो managers help करता है, जो managers को persuade people
in the organization and to carry out changes from time to time and to cope up with the changes in the environment that is necessary to adopt which is the need of the modern business. Directing is at the heart of the management process. Do you agree? Give any 4 reasons. तो इसमें आपको yes or no भी mention करना है और फिर 4 reasons भी देने हैं. Yes, I do agree with the statement. Direction can be regarded as the heart of the management process. Its importance can be explained through the following points. फिर आप 4 points लिख सकते हो. Initiates action. Directing helps to initiate action by the people within the organization towards attainment of the desired goals, integrates employees' efforts, so it integrates the efforts of the employees within the organization, so that every individual efforts contribute to the attainment of organizational objectives. Thus, it ensures that individuals work for the organizational goals, improves efficiency. Directing guides employees to fully realize their potential and capabilities by motivating them and providing them with effective leadership. Good leader can always identify the potential of his employees and motivate them to extract work up to their uh, full potential. Bring balance and stability to the organization. Effective directing can help in bringing stability and balance in the organization since it fosters cooperation and commitment amongst people and helps to achieve the balance amongst various groups and activities and the departments. Next question is directing is not required at all in the management of the organization. Do you agree? Give any 2 reasons in support of your answer. अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इन्होंने बोला है डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड जबकि हमें मालूम है कि डायरेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो फर्स्ट सबसे पहले हम अपने आंसर में मेंशन करेंगे नो. I do not agree with the above statement. Directing actually is required in the organization as it initiates the action of people towards the attainment of desired goals. फिर आपको रीजंस लिखने हैं इसमें आप अभी हम 4 डिस्कस कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में 2 की रिक्वायरमेंट है तो आप 2 रीजंस आराम से लिख सकते हैं. आपको उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. रीजंस हम डिस्कस कर लेते हैं. इट इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्शन एनेबल्स. ये बेसिकली सेम आंसर है जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी मेंशन किया था. बेसिकली आपको वही पॉइंट्स लिखने हैं इस केस में भी. Direction helps to initiate action by the people in the organization towards attainment of desired objectives. So it supervisor जो है guide करता है अपने subordinates को, clarify करता है doubts. Integrates employees effort. तो इसमें basically यही है कि हर एक employee के individual talents को identify करके so that और उसे channelize करता है so that individual efforts contribute to the attainment of organizational objective. Improves efficiency. Directing जो है वो helps employees fully realize their potential. Motivate करता है, provide them with leadership करता है. तो this way a good leader can always identify the potential of the employees and motivate them to extract work up to their full potential. Bringing balance and stability in the organization. So direction helps in bringing stability and balance in the organization since it fosters cooperation and commitment amongst people and helps to achieve balance amongst various group of activities and departments. So basically डायरेक्टिंग इज द कॉमन थ्रेड जो हेल्प करता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करें और इशू भी करता है रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस और उन्हें फॉलो अप करके अगर ज़रूरत होती है तो इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई भी करता है सो दैट द एंटायर प्रोसेस इज अंडरस्टूड क्लियरली बाय ऑल द एम्प्लॉइज and they're motivated to work to their fullest efficiency. This brings us to the end of part 1 of the chapter 7. इस सीरीज को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. पार्ट 2, 3, 4 भी कवर करेंगे. एज मैटर ऑफ फैक्ट चैप्टर 7 थोड़ा लंबा है तो इसे हम 5 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. इस सीरीज के अंतर्गत हम सारे चैप्टर्स बिजनेस स्टडीज के कवर करने वाले हैं जिसका लिंक जो है अवेलेबल है और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.